आइए रोज की तरह आज हम अपनी इस क्लास की शुरुआत एक छोटी सी पहेली के माध्यम से करते हैं कि कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसा सामान है जो मरकर भी जिंदा व्यक्ति के साथ साथ रहता है। समझ में आया? एक ऐसी पहेली है जिसमें यह पूछा गया है, इस पहेली के माध्यम से पूछा गया है कि कौन ऐसा सामान है, कौन ऐसी वस्तु है जो मरने के बाद भी जिंदा व्यक्ति के साथ साथ ही चलती है। ठीक है, तो पहेली का उत्तर इस वीडियो के अंत में मैं दूंगा। तब तक इस बात को आप लोग सोचिए, इस पहेली को दिमाग में उलझते रहिए और आज की क्लास की शुरुआत जैसे ऊपर से हम पढ़ के रहता हूँ, रहती हूँ, रहता है, रहती है, रहते हैं का प्रयोग अंग्रेजी वाक्य में जब हो इसका अनुवाद कैसे करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए जैसे लिखे मैं खाता रहता हूँ, तुम पढ़ते रहते हो, शोभा हंसती रहती है, शादी लिखती रहती है, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए फॉर्मूला एक अनुवाद ट्रांसलेशन का नियम है, अनुवाद का जो नियम है सब्जेक्ट प्लस गो या गोज ऑन प्लस V4। ठीक है, लिखा है सब्जेक्ट प्लस गो या गोज ऑन, इसी में इसको प्लस कर सकते हैं, ऑन प्लस वर्ब का चौथा रूप। जैसे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे गो का प्रयोग कब करेंगे, गोज का प्रयोग करेंगे कब करेंगे, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अगर आई वी यू दे, ठीक है, इतना चीज अगर वाक्य में रहे, इतना सेंटेंस, इतना वर्ड अगर वाक्य में रहे, सेंटेंस में रहे, तो उसमें हम वो का उपयोग करते हैं। कोई बहुवचन नाम भी हो सकता है तो इसमें हम वो का उपयोग करेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या है, ही है, सी है, इट है, कोई अकेला नाम, ही सी या कोई अकेला नाम हो तो उसका प्रयोग करते हैं गोज का, इसे प्रयोग करते हैं गोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखे हैं इसको प्रयोग करते हैं गो का। आइए इस जो अनुवाद का नियम है इसको देखते हुए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे है मैं खाता रहता हूँ, क्या करेंगे, आई गो ऑन, खाता खाता रहता क्या, ईटिंग, आई गो ऑन ईटिंग, आई गो ऑन ईटिंग। तुम पढ़ते रहते हो, बनाएंगे यू गो ऑन रीडिंग, यू गो ऑन रीडिंग, यू गो ऑन रीडिंग। शोभा हंसती रहती है, शोभा गोज ऑन लाफिंग, शोभा गोज ऑन लाफिंग, शोभा हंसती रहती है, शालू लिखती रहती है, बनाएंगे शालू गोज ऑन राइटिंग, शालू गोज ऑन राइटिंग। देखिए मैं खाता रहता हूँ, आई गो ऑन ईटिंग, तुम पढ़ते रहते हो, यू गो ऑन, यू गो ऑन रीडिंग। शोभा हंसती रहती है, शोभा गोज ऑन लाफिंग, शालू लिखती रहती है, शालू गोज ऑन राइटिंग। समझ में आया? इसको और आगे बढ़ाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आया?
अमर खेलता रहता है। सुमन देखती रहती है। अकबर लड़ता रहता है। ठीक है, अमर खेलता रहता है, क्या बनाएंगे? अमर अकेला नाम है, किसी या कोई अकेला नाम है, इसमें क्या लगाएंगे? गोज लगाएंगे। अमर गोजा क्या है? खेलता रहता, बोलेगी अमर गोजान प्ले। सुमन देखती रहती है, बनाएंगे सुमन गोज ऑन से देखती रहती है। सुमन गोज ऑन से अकबर लड़ता रहता है, बना देंगे अकबर goes on fighting। अकबर goes on fighting। अमर खेलता रहता है, अमर goes on play। सुमन देखती रहती है, सुमन goes on see। अकबर लड़ता रहता है, अकबर goes on fighting। समझ आ गया? समझ आ गया ना? चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। मेरी माँ काम करती रहती है। ठीक है, मेरी माँ काम करती रहती है। दूसरा है शिक्षक पढ़ाते रहते हैं। शिक्षक पढ़ाते रहते हैं। तीसरा है बच्चे बोलते रहते हैं। बच्चे बोलते रहते हैं। चौथा है दुकानदार बुलाते रहते हैं। समझ में? मेरी माँ काम करती रहती है, शिक्षक पढ़ाते रहते हैं। मेरी माँ काम करती रहती है, शिक्षक पढ़ाते रहते हैं, बच्चे बोलते रहते हैं, दुकानदार बुलाते रहते हैं। आइए इसको कैसे बनाएंगे? मेरी माँ काम करती रहती है। ठीक है, मेरी माँ थर्ड पर्सन है, इसलिए आएगा। ठीक है, बनाएंगे My mother goes on working। My mother goes on working। मेरी माँ काम करती रहती है। My mother goes on working। शिक्षक पढ़ाते रहते हैं। पढ़ाएंगे The teachers, शिक्षक है, पढ़ाते रहते हैं। Teachers go on पढ़ाते रहते हैं। टीचिंग द टीचर्स गो ऑन टीचिंग। शिक्षक पढ़ाते रहते हैं। द टीचर गो ऑन टीचिंग। बच्चे बोलते रहते हैं। बनाएंगे द चिल्ड्रेन गो ऑन
बोलते रहते क्या? स्पीकिंग। The children go on speaking। बच्चे एक बच्चे नहीं, एक बच्चा नहीं है, बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। यहाँ पे जो है बहुवचन इसमें गो का उपयोग होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के बहुवचन में है बच्चे। दुकानदार बुलाते रहते हैं। शॉपकीपर, the shopkeeper go on calling। बुलाते रहते हैं। एक दुकानदार नहीं, बहुत सारे दुकानदारों की बात हो रही है, बहुत सारे यहाँ दुकानदार हैं, दुकानदार बुलाते रहते हैं। the shopkeeper go on calling। ठीक है, सामान कोई भी आते खरीदने के लिए तो दुकानदार क्या करता है? बुलाते रहता है। समझ में आया? आइए 4 सेंटेंस देते हैं बनाने के लिए, कितने लोग बना पाते हैं। समझ आ गया? Translate into English। ठीक है, 4 वीडियो बनाने के लिए। बादल गरजता रहता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं। बिल्ली घूमती रहती है। बिल्ली घूमती रहती है, सुनता है। नेता झूठ बोलते रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? बादल गरजता रहता है। गरजना का होता है थंडर, THUNDER। ठीक है, थंडर का होता है गरजना। भौंकना का होता है क्या? बाकी बात होता है। घूमना का होता है वाक होता है। और झूठ बोलना टेली के लाई हो जाएगा। ठीक है, टेली मतलब क्या बोलना, झूठ बोलना टेली टेली लाई, टेली में लाई होगा, क्योंकि हमेशा इसमें वर्ब का चौथा रूप लगेगा। समझ आया? इसको बनाइए। और जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। ठीक है, और इस क्लास की शुरुआत हम सबसे पहले से किए थे कि कौन ऐसा वस्तु है, कौन ऐसा सामान है जो मरकर भी जिंदा व्यक्ति के साथ साथ चलता है। तो होता है चमड़ा से बना कोई भी सामान। चमड़ा से बना हुआ कोई भी सामान। ठीक है, पहेली का उत्तर। पहेली का उत्तर क्या है? चमड़ा से बना हुआ कोई भी सामान। वो चप्पल भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है, जूता भी हो सकता है। ठीक है, जो बैग होता है लेदर वाला वो भी हो सकता है। तो चमड़ा होता है, चमड़ा मरे हुए जीवों के अवशेष से बनता है, उसके चाम से बनता है, और उसका उपयोग कौन करते हैं? सजीव करते हैं। इसलिए पहले उत्तर क्या होगा? चमड़ा से बना हुआ कोई भी सामान।